सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप सभी ने दिया आरओ की परीक्षा जो कि यही फरवरी में हुई। और दुख की बात यह है कि वो पेपर लीक हुआ। सभी को पता है, बहुत सारे वीडियो हर जगह वायरल हुए। ये न्यूज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 27 फरवरी के बाद अब कभी भी ऐसा दिन हो सकता है कि आयोग ये बोल सकता है कि अब ये एग्ज़ाम को हम दोबारा कराएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे पुलिस भर्ती में आयोग ने कह दिया कि भैया पुलिस भर्ती को अब हम अगले 6 महीने में दोबारा कराएंगे। ठीक, अच्छी बात भी है। अगर कोई गलती हो जाए, अगर कुछ लीक हो जाए भाई, जिससे बहुत लोगों का नुकसान हो, तो उससे हमें बचना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट इसको सीरियस है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ ज़रूरी बात ये है और एक सजेशन भी है। देखिए, पेपर लीक होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है जानते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन। जब प्रश्न का सीधा सीधा जवाब रहता है तो पेपर लीक होता है। यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसी तरफ काम कर रहा है। और ये मेरी बात याद रखिएगा, आरओ का जब आप अगला पेपर दे रहे होंगे तो उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि अब जो पेपर आएगा उसमें वन पॉइंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव जैसे होता नहीं कि ये कहाँ मरा था, सीधे ऑप्शन ये चौथा। अब ऐसे प्रश्न कम हो जाएंगे। अब प्रश्न की संख्या वो बढ़ेगी, केवल एक सही, एक दो सही, कोई नहीं सही, कथन, एजर्शन, इस टाइप के प्रश्न अब बढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़ने चाहिए क्योंकि ऐसे में नकल की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रश्न जब मल्टीपल चॉइस रहेगा, मतलब एक से अधिक ज़्यादा सही प्रश्न रहेंगे, तो वहाँ नकल नहीं होती। जब एक प्रश्न का एक उत्तर सीधे सीधे 4 में से एक ऑप्शन टिक करने को आ जाता है, वो नकल बहुत तेज़ी से होती है। ठीक, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। इसलिए पेपर जितना टफ रहेगा, कम मेरिट जाए। कौन कह रहा है कोई लाखों मेरिट चली जाए, कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए याद रखिए 27 फरवरी के आसपास आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, उसके आगे पीछे, कि आरओ की परीक्षा दोबारा होगी। मैंने ऑलरेडी 10 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई थी, उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी तबीयत अब धीरे धीरे सही हो रही है। मैं आरओ को पूरे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं फिर से आपको पढ़ाऊँगा। साथ ही एक दो टॉपिक जो छूट गए हैं वो भी मैं कवर करूंगा। और ये भी याद रखिएगा कि जिन लोगों ने टॉपर्स कोड पे टेस्ट सीरीज ले रखी है 10,000 बच्चों ने, वो कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक, वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसी से आपके एग्ज़ाम में आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। उसमें मैं अब जो अगले टेस्ट ऐड कराऊंगा ना, अब मैं सीधे सीधे टेस्ट नहीं ऐड कराऊंगा। अब मैं क्वेश्चन एजर्शन, कथन कारण और उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। वो भी वही प्रश्न रहेंगे जो पिछले सालों में आए हैं, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है ना? तो जिन लोगों ने छोड़ा है फिर से तैयारी कर लीजिए। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, जैसे मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ऐसी तबीयत नहीं ठीक रही, पीसीएस भी नहीं दूंगा। तबीयत ठीक रहेगी तो जरूर दूंगा चल के भाई, कम से कम पेपर ही देख लूंगा कैसा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं दिया था सबको देना है दोबारा एग्ज़ाम। ठीक, फिर से 27 फरवरी के आसपास आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि भैया पेपर दोबारा होगा। थैंक यू सो मच।